गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन योर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास फर्स्ट के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। बच्चों हमने पिछली क्लास में री की मात्रा का प्रयोग किया था, तो इसमें ये वाला होमवर्क किया था। आज अपन पेज नंबर 25 पर पढ़ेंगे और इसमें से होमवर्क करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कृपालु ऋषि। कृपालु ऋषि, तो क के नीचे री एक की मात्रा है और ऋषि तो है ही। फिर घने वृक्षों वाला एक जंगल था, तो घने वृक्षों में व के नीचे री की मात्रा है। वृक्षों वाला एक जंगल था, जंगल में एक ऋषि थे। ऋषि में तो री की मात्रा है ही। झोपड़ी ही उनका गृह था। ये गृह ग के नीचे री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। उनके पास एक मृग था, तो म के नीचे री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। वृक्षों, गृह, ऋषि और मृग, ये जितने शब्द हैं इन शब्दों के नीचे री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। मृग के दृग बहुत सुंदर थे। अब मृग है, मृग के नीचे री की मात्रा है और दृग के नीचे भी री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। मृग के दृग बहुत सुंदर थे, वह वृक्षों के बीच दौड़ता था। फिर वापिस वृक्ष आ गया, तो वृक्ष में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। एक दिन एक नृप शिकार के लिए आया, तो नृप का मतलब होता है राजा। तो राजा है जो शिकार करने के लिए वहाँ पे आया, तो नृप न के नीचे री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। उससे वह मृग बहुत भाया। तो मृग का अर्थ होता है हिरण। तो यहाँ पे मृग है, मृग के नीचे री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो ऋषि को, वो राजा जो आया था, उसको वह मृग बहुत ही पसंद आया। उसने मृग पर तीर चलाया। उसने राजा ने है जो उस हिरण पर तीर चलाया, तो उसने मृग पर तीर चलाया, तो मृग में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऋषि ने मृग की मृत देह देखी। अब जो वहाँ पे ऋषि था, जो जंगलों में ऋषि रहता था, उसने है जो उस मृग की देह देखी। देह यानी उसका शरीर, उसकी लाश। उनके पास अमृत था, ऋषि के पास अमृत था। अमृत में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अमृत पीते ही मृग जी उठा। जैसे ही उस हिरण ने अमृत पिया और वह मृग वापिस उठ गया, वापिस जीवित हो गया। कृपालु ऋषि ने नृप को माफ कर दिया, और जो कि ऋषि कृपालु था उसने राजा को भी माफ कर दिया। इस तरीके से यह कहानी है कृपालु ऋषि की। तो इसमें कृपालु ऋषि की कहानी में आपके है जो सब री की मात्रा का ही प्रयोग हुआ है, जिसमें वृक्षों, ऋषि, मृग, दृग और अमृत, कृपालु और दृग, इस तरीके से काफ़ी है जो शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और उन शब्दों के सबके नीचे है जो री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब आज का आपका होमवर्क है, ये अभ्यास चित्रों का उचित शब्द से मिलान कीजिए। तो ये आज का होमवर्क है। आपको यह जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को उनके शब्दों से मिलान करना है। तो बच्चों आपसे चित्र अगर नहीं बनते हैं तो आप सीधे ही अपनी कॉपी में ये शब्द लिख लीजिए, ठीक है। ये आप क्या करोगे, अभ्यास लिख के और ये सीधे ही आप ये लिख दो। अगर आपको चित्र बनाने हैं या फोटोकॉपी वगैरह कुछ ऐसा आपको करना है तो आप ऐसे मिलान कर सकते हो। तो पहला है मृग। तो मृग, ये मृग का चित्र है और मृग कहाँ है, ये रहा।
तो इस मृग को इस मृग से मिलाना है। फिर ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी का फोटो ये रहा, तो ऐसे पृथ्वी को ऐसे मिलाना है, ऐसे मृग मृग को ऐसे, ये मृग रहा यहाँ पे, तो ये मृग मिला दिया। फिर ग्रह, तो ये ग्रह ये रहा। फिर है वृक्ष, तो ये वृक्ष ये रहा। फिर है आपके कृषक, तो ये कृषक ये रहा। और इतने ही चित्र हैं, बाकी सब शब्द हैं जो ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को ये चित्रों का मिलान अगर नहीं करना है तो आप ये सारे शब्द हैं जो लिख देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।